गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आरव एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। इस सेशन में हम करेंगे बच्चों प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली। ठीक है, एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करेंगे केवल। ठीक है, तो ये देखो बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले बच्चों फ्रॉम असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड क्या होता है बच्चों? इस ग्रुप को बोलते हैं अपन असाइल ग्रुप। ठीक है, अच्छा सबसे पहले बात करते हैं बच्चों रिडक्शन की। ठीक है, इसका रिडक्शन करना। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जब भी आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो तो आपको कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी बच्चों। तो वो कैटालिस्ट है अपना PDBASO4। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से Cl को आप बाहर निकाल दो और H को अंदर दे दो। ठीक है, तो ये देखो C डबल बॉन्ड O H हो जाएगा। H लगा है, Cl आपका बाहर आ गया। तो इसको बोलते हैं बच्चों रोजनमंड रिडक्शन, जहाँ पे H2 इन प्रेजेंस ऑफ PDBASO4 हो, ये कैटालिस्ट हो, तो आपको समझ जाना है ये क्या है, आपका रोजनमंड रिडक्शन है बच्चों। ठीक है, सिंपल है, क्लोरीन को हमने हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया। उसके बाद देखो सेकंड है फ्रोम नाइट्राइल एंड एस्टर। नाइट्राइल का मतलब क्या है बच्चों? ध्यान से देखो, नाइट्राइल का क्या मतलब है? इसके लिए है बच्चों C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N लिया इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 प्लस HCl। इस कंबाइन को बोलते हैं बच्चों हम स्टीफन रिडक्शन या स्टीफन रिएजेंट। क्या बोलेंगे? SnCl2 प्लस HCl को बोलेंगे हम स्टीफन रिएजेंट। ठीक है, अब ये क्या करेगा? इसका काम भी बच्चों वही है, रिडक्शन है, तो हाइड्रोजन को ऐड करना है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर देगा, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर देगा, और ये डबल बॉन्ड है ये तोड़ देगा बच्चों। तो ये देखो CH3 एक हाइड्रोजन को इसके पास भेज दिया और एक हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के पास भेज दिया। इसको बोलते हैं इमीन। क्या बोलते हैं बच्चों? इमीन। तो पहले स्टेप में इमीन बनता है। उसके बाद हम करेंगे हाइड्रोलिसिस बच्चों। क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस होगा कैसे वो देखना है हमें। ठीक है, तो देखो बच्चों हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे। तो मेरे पास देखो बच्चों यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, तो वो दो पार्ट में टूटेगा, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव। इतना आपको पता है। तो जो ये OH नेगेटिव है ये इस कार्बन पे अटैक करता है बच्चों। ठीक है, और ये बॉन्ड है वो आगे शिफ्ट हो जाता है। तो जैसे ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा इस पे नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कंबाइन होकर NH2 बना देंगे। ठीक है, फिर से दोबारा हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, तो फिर से OH है वो इस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाए, तो यहाँ से अमोनियम मॉलिक्यूल निकल गया। अब एक कार्बन पे दो OH ग्रुप नहीं रह सकते, तो वहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो क्या बचेगा? CH और एक ऑक्सीजन। तो क्या बन जाएगा बच्चों? हमारा CHO। इसका मतलब नाइट्राइल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है हमारा स्टीफन रिएजेंट, और इस रिएक्शन को बोलते हैं बच्चों स्टीफन रिडक्शन। आई बात समझ में? ठीक है, क्या बोलेंगे? स्टीफन रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बच्चों। अब अल्टरनेटिवली देखो बच्चों क्या है, मेरे पास है ये नाइट्राइल है। क्या है बच्चों? नाइट्राइल है। ये भी आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, डाइबल एच बोलते हैं, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसकी फुल फॉर्म है बच्चों। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है एल्यूमिनियम H आइसोब्यूटाइल की 3। ठीक है, तो ये भी क्या है, जो नाइट्राइल को किस में कन्वर्ट कर देगा? एल्डिहाइड में। रिडक्शन के लिए ये काम आता है। ठीक है, उसके बाद देखो हमने ये एक एग्जांपल लिया जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी है और अपना CN ग्रुप भी है। इसमें हमने डाइबल ऐड कर दिया बच्चों। ठीक है, साथ में हमने वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, तो क्या ये CN को ओनली CN को किस में कन्वर्ट करेगा बच्चों? CHO में। बाकी आपका सेम रहेगा। CN को किस में कन्वर्ट करेगा? CHO में। बाकी आपका बिल्कुल सेम रहेगा। इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखो जो आपका डाइबल है वो डू नॉट रिड्यूस डबल बॉन्ड। इसका मतलब डाइबल आप ऐड कर रहे हो तो वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करेगा, उसको वो कुछ नहीं कहेगा। वो सिर्फ CN को किस में कन्वर्ट कर देगा? CHO ग्रुप में, एल्डिहाइड ग्रुप में। बस इतनी बात आपको याद रखनी है बच्चों। तो रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे भी। अब ये देखो, अब मेरे पास है बच्चों एस्टर। ये हमारा एस्टर ग्रुप है। ठीक है, इसके अंदर भी हमने क्या डाल दिया? डाइबल एच डाल दिया। फिर ये फर्स्ट हो गया और ये हमारा क्या है? सेकंड हो गया। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा बच्चों?
ठीक है, इसका रिडक्शन करवाएगा तो इसको ये यहाँ से तोड़ देगा बच्चों। जब ये यहाँ से तोड़ेगा, रिडक्शन है, तो H यहाँ चला जाएगा और एक H आपका यहाँ चला जाएगा। तो ये देखो क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O, पहले सा H इसके पास आ गया, एक H इसके पास आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा C2H5OH बन जाएगा बच्चों। आई होप आपको समझ में आया ये। तो ये एस्टर था और हमने क्या बना दिया, एल्डिहाइड बना दिया रिडक्शन करके। ठीक है, अब है बच्चों थर्ड मेथड, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ये देखो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, देखो फर्स्ट है एरोमेटिक एल्डिहाइड आर प्रिपेयर्ड। सबसे पहली बात ये है, इससे हम क्या बनाएंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लेके एरोमेटिक एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये देखो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मेरा टोल्यून बोलते हैं। ठीक है, रिएक्शन करेंगे CrO2 Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CH2 ले सकते हो आप, या CHCl3 भी ले सकते हो। ठीक है, तो आपके पास ये कॉम्प्लेक्स बनता है बच्चों, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, फिर इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपका बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी डिस्कस करते हैं बच्चों मैकेनिज्म, भाई यहाँ से ये कैसे बना और यहाँ से फिर ये कैसे बना। तो बहुत ही सिंपल है प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल है। चलो देखते हैं कैसे सिंपल है। ठीक है, जहाँ पे हम CrO2 Cl2 ले रहे हैं उस रिएक्शन को बोलते हैं बच्चों इटार्ड रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है ये, नेमिंग रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, इटार्ड रिएक्शन। अब बात करते हैं मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म क्या होता है बच्चों, जो हमें रिएक्शन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है, भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बना, वही हमारा मैकेनिज्म होता है। भी किसने तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किए हैं, किसने इलेक्ट्रॉन को दिए हैं, किसने अटैक किया है और किस पर अटैक हुआ है, वो सभी जानकारी कौन देता है, हमें मैकेनिज्म देता है बच्चों। तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या था, टोल्यून था बच्चों। ठीक है, ये बॉन्ड को मैंने तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया बच्चों, तो इस पे क्या जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और इस पे क्या जाएगा, फिर पॉजिटिव आ जाएगा बच्चों। तो ये नेगेटिव वाला, अब देखो नेगेटिव और पॉजिटिव आ गया बॉन्ड को तोड़ते ही, इतनी बात समझ आई। ठीक है, अब ये नेगेटिव वाला इस क्रोमियम पे अटैक करता है, तो क्रोमियम के बॉन्ड साथ हो जाएंगे, वो सही रखेगा। तो कहेगा ऑक्सीजन आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, आप अपने इलेक्ट्रॉन लेके आगे जाइए। ठीक है, तो ऑक्सीजन पे क्या जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो कार्बन अपने ऊपर पॉजिटिव नहीं रखेगा, तो ये कहेगा हाइड्रोजन आप अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ रख के और बाहर चले जाओ। तो ये H पॉजिटिव है बच्चों और ये O नेगेटिव है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं। तो ये देखो OH बन गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, CH2 हो गया, और यहाँ पे देखो ध्यान से क्या है, बाकी एज इट इज है, Cr डबल बॉन्ड O 2 Cl और एक क्या बन गया अपना, OH बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो ये ऑक्सीजन है बच्चों, जो क्रोमियम डबल बॉन्ड के साथ है, क्रोमियम ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है ना, इसकी जो ऑक्सीजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन है वो CH2 को देता है। अब CH2 को दे रहा है, ठीक है, तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो ये कहेगा एक डबल बॉन्ड आप रिंग को दे दो ताकि इसकी एरोमेटिसिटी वापस आ जाए। तो ये रिंग को देता है, तो फिर इस कार्बन के ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है बच्चों। तो ये देखो क्या हुआ, इस कार्बन के साथ है वो ये ऑक्सीजन अटैच हो गया, ये देखो CH2 पहले था, ऑक्सीजन अटैच हो गया। ठीक है, फिर क्रोमियम OH और 2 आपकी Cl है बच्चों। ठीक है, तो अब ये हाइड्रोजन है, ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो गए, ऑक्सीजन कहेगा क्रोमियम आप अपने इलेक्ट्रॉन लेके आगे जाइए। अब क्या करेगा, क्रोमियम अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं रखेगा, ये कहेगा क्लोरीन आप अपने इलेक्ट्रॉन लेकर आगे जाओ। अब तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, Cl नेगेटिव निकल जाएगा, यहाँ से H पॉजिटिव, दोनों मिलकर क्या बना देंगे, HCl बना देंगे बच्चों। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो यहाँ देखो बच्चों ध्यान से क्या बना, C डबल बॉन्ड O बना। ठीक है, और एक H था, तो ये देखो C डबल बॉन्ड O H। आगे बात समझ में, तो यही हमारा क्या है, बेंजल्डिहाइड। क्या है बच्चों, बेंजल्डिहाइड। और अब देखो निकला क्या, यहाँ पे क्रोमियम था, एक OH है, एक ही आपके पास क्या है, Cl है। तो देखो क्रोमियम OH और Cl, बस ये आपको याद रख।